हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है रिश्तों की मरम्मत। लीला ने उठकर अपने खुले बालों को बांधा और एक सरसरी नज़र पास में ही सो रहे अपने पति रितेश पर डाली। उसने गहरी सांस ली और फिर कुछ साल पहले के दिनों में खो गई, जब उसकी नई नई शादी हुई थी। तब तो जैसे वह हवा में ही उड़ती थी, पता ही नहीं चलता था कब दिन गुजर जाता था। लेकिन धीरे धीरे सारी रूमानियत जैसे गायब होती गई। अरे भाई, उठना नहीं क्या? 7 बज चुके हैं। रितेश ने आंखें मलते हुए पैरों में चप्पल पहनते हुए लीला से कहा, तो उसकी तंद्रा भंग हुई और धीरे से वह भी उठकर बैठ गई। वह अपने पुराने दिन याद करने लगी। जिंदगी भागदौड़ और जरूरतों ने इतने गिले शिकवे पैदा कर दिए कि अब तो बिना शिकायत किए शायद रितेश और लीला की कोई बात पूरी होती हो। कभी बच्चों को लेकर झगड़ा, कभी सासू माँ को लेकर शिकायतें। बस दोनों के बीच अब बात होती भी थी तो बस शिकायतों और राशन की जरूरत पूरी करने के लिए ही होती। पहले जैसी घंटों कभी आंखों से तो कभी जुबान से होने वाली बेमतलब की मीठी मीठी बातें तो अब शायद सपना ही बनकर रह गईं। रितेश उठकर बाथरूम में चले गए तो लीला का मूड खराब हो गया। घर के सारे काम मुझे करना है और बाथरूम में पहले यह घुस जाएंगे, वह बड़बड़ाने लगी। रितेश ने भी बड़बड़ाते हुए कहा, क्या है, हर वक्त तुमको बस लड़ना ही है? अरे दूसरे बाथरूम में चली जाती तो आप ही क्यों नहीं चले गए दूसरे में? उधर जाओ तो सुबह सुबह ही तुम्हारी मम्मी 2-4 ज्ञान की बातें समझा ही देगी, जिनको सुनने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। लीला की बात सुनकर रितेश आंखें तरेरते हुए बाहर चले गए। जाते जाते बच्चों को भी उठा देना, स्कूल का टाइम हो गया है और यह दोनों अभी तक सो रहे हैं। कहते हुए लीला ने धड़ाम से बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया। दूसरे कमरे में जाकर रितेश ने बच्चों को जगा दिया। तभी रितेश की मम्मी ने उसे आवाज दी, रितेश। हाँ मम्मी। बेटा दूध वाला आवाज देकर चला गया, लेकिन यह लीला उठकर ही नहीं आई। कहीं भला इतनी देर तक भी सोया जाता है? अरे मम्मी, तो आप ही दूध ले लेती। रितेश ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, अरे मैं क्यों ले लेती? वो महारानी ही की तरह सोती रहे और मैं नौकरी करती रहूं। वाह भाई वाह। मम्मी, इसमें नौकर वाली बात कहाँ से आ गई? घर तो सभी का है ना। सभी का क्यों? मेरे पति का है। अरे वो तो भगवान का शुक्र है कि जो यह मकान तुम्हारे पापा मेरे नाम कर गए, नहीं तो तुम दोनों तो मुझे घर में भी नहीं रहने देते। अपनी माँ की बात सुनकर रितेश झल्ला कर बोला, क्या मम्मी आप फालतू की बातें करती रहती हैं? अरे कोई अच्छी किताब पढ़ा कीजिए जिससे मन सही जगह लगे और शांत रहे। हमने बहुतेरी किताबें पढ़ ली, अब तुम पढ़ो। हमने दुनियादारी देखी है, तू तो पूरी तरह से जोरू का गुलाम बन गया है। रितेश का मन कर रहा था कि सिर दीवार में मार कर फोड़ ले। उधर लीला कहती रहती कि अपनी मम्मी की ही सुनते हो, पत्नी और बच्चों से तो जैसे कोई मतलब ही नहीं है। और इधर यह मम्मी जोरू का गुलाम कह रही है। हे भगवान, मैं क्या करूं? सारी प्रॉपर्टी मैं तो मनीषा के नाम कर जाऊंगी। मम्मी ने गुस्सा करते हुए कहा। किचन में खड़ी लीला भी माँ बेटे की बातें सुन रही थी। वह भी गुस्से में आकर बोली, हाँ मम्मी, कर देना। आज के लिए इस घर में रह लें या नहीं? दोनों बच्चे नहा धोकर स्कूल के लिए तैयार हो गए। दोनों बच्चों में से एक भी इस झगड़े की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि यह एक दिन की बात नहीं थी, यह तो रोज 24 घंटे की किसकिस थी। बच्चों के स्कूल और रितेश के ऑफिस जाने के बाद लीला ने अपनी ननंद तनीषा को फोन लगाकर गुस्सा करते हुए कहा, हेलो दीदी,
आप घर आ जाइए। आपकी मम्मी अपना यह घर आपके नाम करने को बुला रही हैं। अरे भाभी, आप भी क्या मम्मी की बातों को दिल से लगा लेती हैं। उनकी आदत है यह तो। हर माँ अपनी बहू को यह धमकी देती है कि वह अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को दे देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर माँ ऐसा करेगी तो मैं तुरंत आ जाऊंगी। तनीषा ने उधर से हंसते हुए कहा, भाभी आप अपने तरीके से रहा करो ना, जैसे पहले रहती थी, बिंदास और खुश। तनीषा ने ठहाका लगाते हुए कहा। ननंद की बातें सुनकर लीला को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह क्यों दूसरे के अनुसार खुद को चलाती है, क्यों फालतू की बातों पर ध्यान देकर अपने तन मन और रिश्तों को दूषित करती है। वह सोचने लगी। फिर उसने अपनी ननंद से कहा, थैंक यू तनीषा डियर। किस बात के लिए भाभी? मुझे मेरे पुराने दिन याद दिलाने के लिए, लीला ने मुस्कुराते हुए कहा। और आज से वह अपने आप पर और अपने विचारों पर किसी दूसरे के विचार हावी नहीं होने देगी, बल्कि वह खुद पर अपना अख्तियार कर रखेगी। सोचते हुए उसने मोबाइल एक तरफ जाकर रख दिया और सासू माँ के पास जाकर बैठ गई। सासू माँ सोच रही थी, आज सूरज कहाँ से निकल आया जो यह मेरे पास आकर बैठ गई और मुझसे बातें कर रही है। अब सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था, क्योंकि लीला ने खुद पर नियंत्रण कर लिया था। रिश्ते टूटते नहीं, बस थोड़े से थक जाते हैं। अगर समय रहते हम उनकी मरम्मत कर लें तो वही पुराने बंधन फिर से चमकने लगते हैं। रिश्तों को बनाए रखने के लिए हमें थोड़े सब्र की ज़रूरत होती है। रिश्तों की मरम्मत बाहर से नहीं, हमारे अंदर से शुरू होती है, जहाँ सब हमारा देखने का नज़रिया सबसे पहला औजार बनता है रिश्तों की मरम्मत करने का। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।